हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए कॉपी को एनालाइज करेंगे जो स्टूडेंट द्वारा ही लिखे गए हैं। हम लोग पहले भी कई कॉपीज को एनालाइज कर चुके हैं और हम लोग फिर देख रहे हैं। ये कॉपी बीपीएससी 67 में लिखा गया है। बीपीएससी 67 में लिखा गया था ये कॉपी, और जिनका ये कॉपी है का परिचय आप लोगों को पता है। उनके बारे में बताया जा चुका है कि उनका नाम नीरज कुमार है, जो कि बीपीएससी 67 में नीरज कुमार जो बीपीएससी 67 में एपीओ असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर बन चुके हैं। उन्हीं का ये कॉपी है। जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें उनका परिचय पहले से ही मिल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं उनके आज एक नए कॉपी एक नए टॉपिक के साथ देखते हैं कि नीरज जी ने अपने इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, क्या आंसर लिखे हैं, क्या इनकी गलतियां हैं और उनके इस कॉपी से हम लोग क्या सीख सकते हैं आंसर राइटिंग। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नीरज जी के इस कॉपी में हम लोग क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन रिलेटेड है राज्यपाल से। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन राज्यपाल गवर्नर से रिलेटेड है। और ऐसे तो ये कॉपी सिर्फ बीपीएससी के लिए इन्होंने लिखे थे, लेकिन सिर्फ ये बीपीएससी के लिए नहीं है। जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएस, आप किसी की भी तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आज हम लोग इनकी कॉपी में जो विश्लेषण करेंगे, जो सीखें, सभी एग्जाम के लिए लाभदायक। ऐसा नहीं कि अगर ये बीपीएससी के लिए उन्होंने प्रैक्टिस केवल बीपीएससी के लिए है, ऐसा ये सभी सिविल सर्विस के जितने भी मेंस एग्जाम होते हैं जहां आंसर राइटिंग होती है, उन सभी जगह यहाँ पे सीखा जा सकता है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या है। सवाल है भारतीय संविधान के सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण करें कि इस व्यवस्था से क्या लाभ है एवं कभी कभी क्या हानियां उठानी। क्वेश्चन दो पार्ट में दिख रहा है। यदि क्वेश्चन को देखें तो ये दो पार्ट में दिख रहा है। पहला पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट यहां तक। ठीक है, या किसी कोई स्टूडेंट होंगे जिनको कि एक ही पार्ट लग रहा होगा यहां से यहां तक, लेकिन वास्तव में ये टोटल यहां से यहां तक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है, एक नहीं, दो नहीं, 3 पार्ट। अब देखते हैं ये 3 पार्ट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में से अब देखते हैं। ये भी सवाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के नजर आएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कार्य एवं शक्ति का वर्णन करते हुए इस तथ्य का विश्लेषण, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कार्य एवं शक्ति का वर्णन, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया यहां तक एक पार्ट। अब क्या है, इस तथ्य का विश्लेषण करना है कि इस तथ्य का विश्लेषण करना। अब आगे देखते हैं। इस तथ्य का विश्लेषण करना है कि इस व्यवस्था से क्या लाभ है एवं कभी कभी क्या हानियां भी उठानी पड़े। इस व्यवस्था से तो संविधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद से, यानी कि यहाँ पहला सवाल क्या है कि आपको राज्यपाल की नियुक्ति कार्य एवं शक्ति का वर्णन करना सामान्य तौर पे। अब क्या है, अब आपको तुलना, अब एक विश्लेषण करना। विश्लेषण क्या करना है भाई? आपको विश्लेषण करना है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है 155 के अनुसार 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वास्तव में नियम क्या है कि 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वो राज्य में क्या है, केवल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पे है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो उनको कभी भी हस्तांतरण तो उनके मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उनको उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक,
अब देखिए एक चीज को समझने की जरूरत है, यहां पर दिख रहा है सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल, लेकिन साइलेंटली एक और चीज छुपा हुआ है। वो क्या छुपा है? राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति की स्थिति जो मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट यही जो साइलेंट है, जो दिख नहीं रहा है। ये तीसरा पार्ट है लेकिन वो दिख नहीं रहा, वो साइलेंट है। साइलेंट क्या है? राष्ट्रपति की स्थिति। तो ये क्या है स्थिति? तो राष्ट्रपति क्या है भाई? भारत में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? ये क्या है? राष्ट्रपति केवल क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति क्या है? प्रेसिडेंट क्या है? सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, यानी नाम मात्र है। ये केवल संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड नथिंग। काम कौन करेगा? सारा काम करेंगे प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री करते हैं कि मंत्रिपरिषद करते हैं, जो यानी मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से समस्त मंत्रिमंडल करते हैं, मंत्रिपरिषद सॉरी। ये सब के सब काम करेंगे। राष्ट्रपति के नाम पे सारा काम होगा, प्रेसिडेंट के नाम पे सारा काम होगा। हर बिल में हर जगह किसके नाम पर होता है? भारत में कोई भी काम केंद्र सरकार द्वारा कोई भी काम किनके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के राजपत्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति किनके सलाह पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री एवं समस्त मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पर, यानी कहीं कुछ स्थिति ऐसी है जहां मंत्रिमंडल के सलाह पर, जैसा आपातकाल। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल भी तो वही करेंगे जो आमतौर पे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, सब तो एक ही पार्टी से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे तीसरा सवाल यही साइलेंटली छुपा हुआ है कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल का पद क्या है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और राष्ट्रपति वही करते हैं जो उनके प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद उनको सलाह देते हैं। अब कभी ऐसी स्थिति बन गई, स्थिति क्या बन गई? केंद्र में किसी की सरकार है, राज्य में किसी की सरकार है, ठीक है, या वर्तमान में केंद्र की किसी की सरकार है। उन्होंने उनके सलाह पर, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उनके सलाह पर राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल जो है, वो सरकार जो है बदल गई, सरकार बदल गई। अब जो नई सरकार आई है वो उस राज्य के राज्यपाल को पसंद नहीं कर, उस राज्य के राज्यपाल को पसंद नहीं कर रहे। राष्ट्रपति पसंद कर रहे हैं, लेकिन राज्य जो नई सरकार बनी है वो पसंद नहीं कर रहे हैं। अब वो राष्ट्रपति पे फोर्स डाल दिया, अब उसको फोर्स डाल रहा है, यानी कहने को तो सलाह कर दे रहा है, लेकिन वो फोर्स डाल रहा है कि आप इस राज्यपाल को हटाइए। अब चूंकि नियम यही है, राष्ट्रपति को क्या करना है? उसको मंत्रिपरिषद के ही सलाह पे कार्य करना है। एक संवैधानिक प्रक्रिया देखा जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में संवैधानिक स्थिति कह सकते हैं कि मतलब उलटफेर हो सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक अच्छे राज्यपाल अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको हटाया जा रहा है। यानी जैसे कि एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन दिया भी गया था कि यदि कोई शैतान रूपी, जिसपे विवाद हुआ था 64वीं या 66वीं 65वीं में, ऐसे को दिया गया था शैतान रूपी, ये शैतान रूपी शब्द पर विवाद हुआ था। तो सवाल यही है, यहाँ तीसरा सवाल यही है कि भाई राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? वह सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इसके नाम पे सारा काम होगा, लेकिन किसके सलाह पे? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो यदि कभी मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति नहीं भी चाह रहा है, फिर भी कह रहा है कि आप राज्यपाल को हटाइए, इससे क्या होगा? हानियां होगी। अब कभी कभी क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि कोई राज्यपाल सही से कार्य नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति दिख रहा है कि राज्यपाल सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के साथ उसका साठगांठ है, जो केंद्र में सरकार है उसके साथ साथ
अब केंद्र सरकार सलाह दे रहा है कि नहीं इसको रखे रहिए, राष्ट्रपति के पास वो पावर है, लेकिन फिर इससे क्या होगी, देश में संवैधानिक स्थिति में उथल पुथल मच जाएगी, जो कि देश की छवि के लिए अच्छी नहीं है। तो सवाल यहाँ वही है, इसलिए बोला था कि ये तीसरा जो होता है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में दिख रहा है, लेकिन ये 3 पार्ट में है। तीसरा पार्ट वही साइलेंट है। साइलेंट क्या है, राष्ट्र यही कि राष्ट्रपति कि भाई ये राष्ट्रपति, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर है। तो अगर केंद्र सरकार, यदि राष्ट्रपति का मन है राज्यपाल को रखने, लेकिन केंद्र सरकार का ही राज्यपाल से नहीं बन रहा है, राज्यपाल बेटर काम कर रहा है, या फिर कभी राज्यपाल खराब काम कर रहा है लेकिन उसका केंद्र सरकार के साथ एक अच्छी साठगांठ, तो फिर राष्ट्रपति ये क्या हो गया, प्रसाद पर्यंत ही बन के रह गया। तो इसी चीज को जो है विश्लेषण आप करने का रहा है। हम लोग देखते हैं कि नीरज जी इस क्वेश्चन का विश्लेषण किस तरह से किए, इसका जो आंसर लिखे है इसमें पहला वर्णन करना, तो वर्णन किस तरह से किए और एनालाइज किस तरह से किए, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका पर नजर डालते हैं। भूमिका है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रधान, ठीक है, जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियों को धारण करता है। बिल्कुल सही। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संरचना क्या है भाई, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसका क्या है, नंबर 1 में राज्यपाल, नंबर 2 में कौन होंगे, नंबर 2 में होते हैं मुख्यमंत्री सहित, अस्थायी कार्यपालिका की, सॉरी अस्थायी कार्यपालिका, रूलिंग की बात किया जा रहा है, रूलिंग एग्जीक्यूटिव, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद, तीसरा एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल जिसको कहते हैं, ये होते हैं। राज्यपाल हेड होंगे और इसी के इस पे क्या करेंगे, इसी के नाम पर ये कार्य करते हैं और कानूनी सलाह देने का काम उसका है, ठीक है। राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र और राज्य के बीच संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सही बात है। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही संचालित होता है। ये कहा जा सकता है कि राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक में राष्ट्रपति की जगह समान सब है, समान। राज्यपाल की नियुक्ति वर्णन पे आया है। वर्णन में हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस पद पर नियुक्ति योग्य वही होते, नियुक्ति योग्य, जबकि इस पद पर नियुक्ति योग्य वही होते हैं जो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, किसी आपके पद पर ना हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने की जाने की योग्यता, ठीक है। अब इसी को क्या होता है, यहीं पे मिस्टेक, देखिए यही चीज होता है, बार बार हम कहते हैं। हालांकि इस बार इनकी भूमिका पहले से अच्छी है, पहले की कॉपी की तुलना में इस कॉपी में इनकी जो भूमिका है, जो पहले के हम लोग इनका कॉपी देख और अब जो देख रहे हैं, तो इनकी भूमिका क्या है, यही मैं बार बार कहता हूँ कि आंसर राइटिंग क्या है, प्रैक्टिस करिए। आप अगर रेगुलर लिख रहे हैं तो आपका अपने आप सुधार होगा। इनका भी पहला कॉपी में बहुत सारी गलती निकली, दूसरा कॉपी में भी बहुत निकली, कॉपी में कम निकल रही है। तो ये लगातार प्रयास का, अब इसी में जो फर्स्ट कॉपी में ही डिमोटिवेट हो जाए, हमसे होगा ही नहीं, तो फिर उसका कोई दुनिया में सॉल्यूशन नहीं। आप दुनिया कितना किसी भी टीचर के पास चले जाए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जुड़ जाए, उसका कोई इलाज नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है उसका आंसर राइटिंग हो सकता है और वो नीरज जी के ही तरह ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर इनका क्या रहा कि यहाँ बेटर होता, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको चेंज कर दिया, यहीं पर दे देता कि एक पॉइंट बना कर देता है, जैसे इसको पैराग्राफ चेंज करता है, इस पद पर नियुक्त होने के लिए महत्वपूर्ण योग्यता है,
सब दे देता, एक एरो देते हुए भारत का नागरिक हो, या फिर एक क्लाउड चार्ट बना के ही भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु, किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्य विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्यता रखता हो। और उसके बाद फिर जो 1968 ईस्वी तक व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श किया जाता था, परंतु 1967 ईस्वी के पश्चात राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के कारण क्या हुआ, ये प्रथा धीरे धीरे जो होता है समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया नहीं, समाप्त हो गया, कोई किया नहीं है, कोई अधिनियम बना के, ये देखिए यही होता शब्दों का खेल, कर दिया गया यानी कोई किया है, ठीक है, कर दिया गया का मतलब कोई किया यानी एक्शन लिया, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई किया नहीं है, कोई भी किया नहीं है। प्रथा को 1967 तक क्या होता था, जब राज्यपाल की नियुक्ति होती थी तो दो चीजों का ध्यान रखा जाता था। पहला, जिसको राज्यपाल जिस राज्य का बनाया जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं है, थोड़ा नागरिक शब्द प्रयोग करते हैं तो नागरिक शब्द का नहीं निवासी शब्द का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, पहला। दूसरा क्या था कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी जो होता था उनसे भी सलाह मशवरा लिया जाता था। 67 में क्या हुआ, जब गैर कांग्रेसी सरकार बनना शुरू हुआ तो इसको, चूंकि ये कोई संविधान में तो ऐसा है नहीं, ये एक क्या कह रहे एक व्यवहारिक रूप से इसको सिर्फ रखा गया था, तो इनको क्या किया गया, इसको धीरे धीरे वो ये मतलब इसको नहीं व्यवहार में नहीं लाया गया, मुख्यमंत्री से सलाह लेने का जो था ये व्यवहारिक रूप से कम होता चला गया। नतीजा क्या हुआ कि जैसे जैसे देश में अन्य राज्यों में अन्य अन्य पार्टी की सरकारें बनने लगी, केंद्र में तो ये प्रथा क्या हो गया, समाप्त होता चला गया, कर दिया गया। क्या हो गया, ये कर दिया गया गलत हो गया। देखिए आंसर राइटिंग में यही सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है, और यही सब में क्या होता है, अंक कटता है, और स्टूडेंट लास्ट में क्या शिकायत करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले को अंक नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं, मार्क्स सबको मिलता है। आपको ये गलतफहमी है कि मेरी हिंदी बहुत ज्यादा सही है, हिंदी मेरी सही है, ये गलतफहमी का सिर्फ सवाल है। तो यहाँ पर होगा समाप्त होता चला गया, ठीक। अब इसी को जैसे देखिए, अब यही वाला पॉइंट है, इसको पैराग्राफ चेंज करके अब देखते हैं आगे। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि वो सोच रहे होंगे अच्छा ये ऑफिसर बन गए, इनका कॉपी में ये गलती निकल रहा है, तो ऑफिसर बनने से पहले ये भी स्टूडेंट और हमारे यहाँ ये स्टूडेंट। अनुच्छेद 153 में 1956 ईस्वी में किए गए संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल के कार्यों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। सही है, बिल्कुल यही चीज का ये क्लाउड चार्ट जो इन्होंने बनाया है, जो इन्होंने ये क्लाउड चार्ट बनाया, ये जो क्लाउड चार्ट इन्होंने बनाया, ये बिल्कुल सही तरीका है, इसी तरह से बनाना चाहिए। ये क्लाउड चार्ट इस तरीके से बना के चलना। अब देखते हैं कार्यकारी कार्य। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होने के नाते राज्यपाल विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को राज्य का मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के सलाह से मंत्री परिषद का गठन करते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श है जैसे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर, सही है। विधायी कार्य भी इनका सही है। वित्तीय कार्य ये भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो ज्यादा एक्सप्लेन करके चलते तो बहुत लंबा उत्तर होते, तो शॉर्ट में ही चले हैं, बिल्कुल सही। यही सिर्फ क्वेश्चन रहता कि राज्यपाल की कार्य शक्ति का वर्णन करें, तब फिर है कि हाँ थोड़ा इसको और लंबा किया जा सकता था ये सब कार्यों को, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बहुत 2-3 पार्ट में है, लोग पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ पर इन ब्रीफ में लेते हुए चला। न्यायिक कार्य, राज्यपाल की शक्तियां, यहाँ पर इनका क्या, ये एबीसी के जगह हिंदी मीडियम है तो ये क ख देते, अगर क ख ग वो ज्यादा बेटर होते। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ तक तो ये कार्य शक्ति लिख दिए, नियुक्ति, कार्य शक्ति, यहाँ तक इनका वर्णन कर दिए, बहुत अच्छा। अब जैसा कि बताए थे क्वेश्चन 3 पार्ट में है,
हालांकि तीसरा पार्ट साइलेंटली है, आपको दिख रहा है दूसरा ही पार्ट, तीसरा पार्ट साइलेंटली, तो उसका जवाब भी आपको क्या करना है कि दूसरे पार्ट में ही साइलेंटली दे देना, यानी जो तीसरा पार्ट साइलेंटली है उसका जवाब दूसरे ही पार्ट में साइलेंटली दे देना था। ठीक है, तब हम लोग देख रहे हैं इसमें ये क्या किया है नीरज जी। तो नीरज जी पहला पार्ट में बहुत बेटर किया, इसका जो उत्तर है हम देख रहे हैं पहला पार्ट में बहुत बेटर किया। अब सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या किया विश्लेषण में। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया प्रमुख कार्य एवं शक्तियों के अध्ययन के पश्चात हम पाते हैं कि, ये पाते हैं कि कहीं से ये शब्द गलत है, पाते हैं कि क्या, यहाँ पर होना चाहिए था ऐसा प्रतीत होता है कि, या ऐसा समझा जा सकता है कि, दृष्टांत। यहाँ पाते हैं मतलब ये कैसा शब्द हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है कि बेशक राष्ट्रपति, ये बेशक राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ हिंदी है तो थोड़ा हिंदी शब्दों का ज्यादा प्रयोग करें तत्सम हिंदी, किंतु इसका तात्पर्य हरगिज नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे, ये पता नहीं स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ये चाहे शब्द से इतना क्यों चाहते हैं, जिनको भी देखिए हर जगह ये चाहे चाहे में भरा रहता है। बोलचाल और लिखना, आप बोलचाल के लिए जो हिंदी का प्रयोग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एग्जाम में जब बैठे हैं तो हिंदी शब्द का प्रयोग हो, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। यही सब में मार्क्स कम मिलते हैं ना हिंदी मीडियम वाले को। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, यहाँ मुक्त कर दे तो ज्यादा अच्छा, पद से मुक्त कर सकता है इस हटा के जगह। का कारण कार्यकारी शक्तियों का वास्तव में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये देखिए बोले थे कि तीसरा साइलेंट है और वो सबको दिखेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, यही यहाँ फंस। ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसी को ये पॉजिटिव बना दिए, क्वेश्चन ही तो वही है कि भाई राष्ट्रपति का राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और राष्ट्रपति क्या है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल अच्छा कार्य कर रहा है लेकिन मंत्रिपरिषद जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके में राष्ट्रपति के जो मंत्रिपरिषद वो उसको सलाह दे रहा है, उसको कह रहा है कि ना आप हटाइए, और चूंकि उसको उसी के सलाह के अनुसार काम करना है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के ही सलाह के अनुसार काम करना है, तो राज्यपाल सही होते हुए क्या हो गया, बलि का बकरा बन सकता है, या फिर वो राज्यपाल बेचारा ऐसे कार्य करने को मजबूर हो सकता है जो वो खुद नैतिक रूप से नहीं करना चाहता हो। तो यही सवाल है और ये जाके उसी पे डिफेंड कर दिए हैं कि नहीं मंत्रिपरिषद पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मंत्रिपरिषद ही गलत कर, राष्ट्रपति कौन सा मतलब कि उनका डिसीजन, उनको तो खुद वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे करना, मंत्रिपरिषद ही यदि गलत हो, जैसे एक बार बीपीएससी में दे भी दिया था, शैतान रूपी शब्द का प्रयोग किया था 64वीं 65वीं में मंत्रिपरिषद को ही लेकर, ठीक यही कंडीशन पर जिसपे विवाद भी हुआ था। यही तो सवाल है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया है, विश्लेषण में ये मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखते हैं वो हानि के, तो लाभ वाला पॉइंट पे तो इसका कमजोर हो गया, क्योंकि जो वो लाभ जिधर से वो लाभ दिखा रहा है तो वो लाभ तो खतरा को ही वो लाभ बता दिया है। अब हानि वाले पॉइंट पे देखते हैं, इस व्यवस्था की हानि के तौर पर कभी कभी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राज्यपाल पर लगने वाले आरोप रहे हैं। राज्यपाल द्वारा केरल सरकार के बर्खास्त करना, उत्तराखंड के राज्यपाल का केंद्रीय दबाव के बावजूद न हटना इत्यादि टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में तो इस तरह का पूरी, परंतु इसके बावजूद राज्यपाल राज्य में महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, यहाँ तक का देखिए इनका जो फर्स्ट पार्ट है बहुत अच्छा रहा, पहला भाग तो इनका बहुत अच्छा रहा वर्णन करे वाला। दूसरा भाग जो होता है इनका वो कमजोर रहा, विश्लेषण वाला, जहाँ जिस चीज का खतरा था उनको वो लाभ में बता दिया। इनको देना ये था, इनको वर्णन करना था कि इनका लाभ क्या है भाई। तो लाभ ये है सबसे पहला कि क्योंकि राज्यपाल क्या है, वो राज्य में जो भी काम होगा राज्यपाल के नाम पर,
ठीक है। और राज्यपाल क्या है? केंद्र का प्रतिनिधि। इससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं राज्यों पर केंद्रों का नियंत्रण बना रहा हुआ है, केंद्र का नियंत्रण बना हुआ है, जो भारत की अखंडता, संप्रभुता को सुनिश्चित। यदि कोई राज्य ऐसा कोई विधेयक ला रहा है अपने विधानसभा जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है या फिर भारत के संप्रभुता के विरुद्ध है, जैसे सपोज ऐसा कोई हो सकता है, जैसे कोई क्षेत्रीय पार्टी है और वो जबरन ला रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्यपाल वो विधेयक अधिनियम कब बनेगा? जब राज्यपाल साइन करेगा। और राज्यपाल साइन अगर वैसा कोई है और ऊपर से केंद्र सरकार देख रहा है कि नहीं, ये जो विधानसभा विधेयक जो लाया है ये राज्य, ये गलत है, तो वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि देखिए फलना विधेयक गलत है। राष्ट्रपति फिर राज्यपाल को ये करेगा कि आपको उस पर नहीं करना है साइन, आपको उस विधेयक को खारिज करना है। अगर मान के चलिए वो साइन कर भी देता है, ऐसा नहीं कि इससे वो पारित हो ही जाएगा, के बाद भी केंद्र के पास पावर है वो, लेकिन काम जब हल्के सुई से ही हो जाए तो फिर तलवार निकालने की क्या जरूरत है भाई। तो एक ये लाभ है। हानि क्या होती है? हानि तो ये हो जाती है आमतौर पे वही जो कि कभी कभी कि राज्यपाल सही, दो चीज हो सकता है कि राज्यपाल सही है लेकिन राजनीतिक उथल पुथल में, यहाँ ये नहीं लिखना कि केंद्र सरकार बदमाश निकले, राजनीतिक उथल पुथल का वो शिकार हो सकता है। जैसे यदि वो उनका केंद्र सरकार के साथ टकराव चल रहा है और चूंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर कार्य करते, तो सही होते हुए भी उनको जो पद का सही उपयोग नहीं, ये भी नहीं लिखना कि वो बलि का बकरा बन सकते हैं, जो वो बोलचाल में लगवाते हैं, वो अपने पद का, वो अपने शक्ति का नैतिक पूर्वक उपयोग नहीं कर सकते, या कभी वो गलत है, राष्ट्रपति समझ रहे वो गलत है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति खुद क्या हो रहा है, वो केंद्र सरकार के सलाह पर कार्य करेगा, इस कारण से क्या है कि वो पद पर बना रहेगा यदि केंद्र सरकार के साथ राज्यपाल का साठगांठ रहा। तो ये सब हानि है। तो इनका पहला पक्ष बहुत सही रहा क्वेश्चन में, और इनके अलावा और भी लाभ हानि आपको दिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही दो, ये बस ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये कहाँ गलती किए बताए, बाकी जब आप उत्तर लिखेंगे थोड़ा सा थिंक और करेंगे तो और भी आपको लाभ हानि समझ में आएंगे। तो पहला पक्ष इसका बहुत सही रहा वर्णन करे तक, लेकिन जो दूसरा पक्ष रहा, तीसरा पक्ष रहा, ये इनका वीक रहा। तो यदि मुझे इनके कॉपी पर, अगर इस कॉपी पर यदि मैं अंक दूं तो यहाँ पर इनको अंक मिलेगा 10 में से 4 नंबर। यदि दूसरा पक्ष में वो मंत्री परिषद वाला गलती नहीं करते, तो ये वाला गलती वो नहीं करते, ये वाला कुछ ज्यादा भयंकर गलती, प्रधानमंत्री उसके में निहित होता है, इसलिए राष्ट्रपति उसको जब चाहे पद से मुक्त नहीं करे। केंद्रीय मंत्री परिषद ही यदि राष्ट्रपति को सलाह देने लग गया, वही उसको दबाव डाल रहा है, तो ये वाला कुछ भयंकर गलती हो गया इनका, ये है ना माफ करने वाला गलती नहीं। तो इसमें इनको अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, 2 मार्क्स और वो ले सकते थे, 1-2 मार्क्स और ज्यादा। तो यहाँ भी इनको फिर भी 10 में से 4 नंबर नीरज जी को, मैं इस कॉपी में 10 में से 4 नंबर, इससे पहले 3, 3.5 आ रहे थे, 3, 3.5 आ रहे थे इससे पहले, लेकिन अच्छी बात है कि इस कॉपी में इनकी बहुत कम गलती रही। बस सेकंड, क्योंकि ये क्वेश्चन हावी टफ, ये समझ सकते हैं कि 2 पार्ट में दिख रहा है, तीसरा पार्ट साइलेंटली छुपा हुआ है, तो वो जो तीसरा पार्ट जो इसमें साइलेंटली छुपा हुआ है, उसमें ये बेचारे फंस गए और कहीं नहीं। तो इनका फिर भी पहले की तुलना में हम लोग देख रहे हैं कि इनका कॉपी में सुधार हो रहा है, हालांकि यह ऑफिसर बन चुके हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ से अब इन्हें कितना मार्क्स मिले, लेकिन हम लोग इनके कॉपी को विश्लेषण करने का 2 मतलब है। पहला, वो स्टूडेंट जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे आंसर राइटिंग नहीं होता है, वो से एक सीख ले सके कि जो ऑफिसर बन के है, यानी जो जिनका रिजल्ट हो रहा है, तो उनका भी ऐसा नहीं कि वो शुरू से मजबूत ही रहा उनका आंसर, उनका भी शुरुआत में कम मार्क्स उठाते थे, गलतियां होती थी, लगातार प्रयास किए और वो सही होते गए, एक कारण से। दूसरा कारण से आप लोग अब समझ सके कि आंसर राइटिंग के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी।
तो इनको 10 में से इस कॉपी में मेरे तरफ से 4 मार्क्स देंगे। और जहाँ तक मुझे याद है, जब ये स्टूडेंट टाइम में कॉपी भेजे थे, रिजल्ट आने से जब ये पढ़ाई कर रहे थे, उस समय भी जहाँ तक मुझे है शायद यही मार्क्स इनको के द्वारा दिया गया था। तो इनका ये नीरज जी का आज का हम लोग कॉपी का विश्लेषण किया और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इनसे इस कॉपी से आंसर राइटिंग के लिए बहुत कुछ सीखे। यदि आप लोगों के मन में आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में, और कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आंसर राइटिंग नेक्स्ट कॉपी के साथ आएंगे। हो सकता है इन्हीं का या किसी और का भी हो सकते हैं, जिसमें हम लोग फिर समझेंगे आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। और जो स्टूडेंट आंसर राइटिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन, आप कहीं भी जो हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन है, आपको ये रहा एप्लीकेशन और वेबसाइट, ये दोनों ही है, आप देख सकते हैं gurumantra.online। इसमें जाकर के आप लोग कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्लास जुड़ने के लिए